classes for evaluation of your speaking and writing module. Of course, I give online classes because I have to do my OET, Cambridge and Punjab University because I am an examiner there. और आज मेरा मूड बहुत ख़राब है. I mean, हम एग्जामिनर्स को ये जो YouTube या Instagram पे अपने आप के इतने इनके लैक्स में फॉलोअर्स हैं, आर वी मैड? मतलब एग्जामिनर्स तो पागल हैं, अपने ही बैंड डिस्क्रिप्टर्स बना के बैठे हुए हैं, है ना. मतलब आपका मतलब लिटरली दैट यू नो, अब नाम नहीं बताना चाहती, शी इज लिटरली सेइंग, मैं क्या बताऊं, मैं I have no words, I am loss of words. I will tell you who is this person and what they are saying. और फीडबैक जेन्युइन क्या होता है ना. ये देखो, मैं आपको फीडबैक देती हूँ अपनी इसमें. शी इज़ देयर, शी इज़ ऑलवेज माई स्टूडेंट, शी इज़ ऑफ माई इवेल्युएशन करवा रही हैं एंड शी इज़ सच अ जेन्युइन स्टूडेंट. बड़ा नाज होता है ऐसे बच्चों के ऊपर. और जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, ब्यूटी देखो ये है कि वो टास्क 2 का वो कैब था, जहाँ आइडिया था, दैट शी यूज्ड इन हर फॉलोअप्स. वो वोकैब उसने यूज की एंड शी डिड नॉट फंबल. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ. आई थॉट कि मैं आपको इसका प्रूफ दूँ ना. प्रूफ तो होना चाहिए ना, वॉट एवर आई एम दिस थिंग. और जो मैं क्रिटिसाइज जिसको कर रही हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम बट आई विल शो इट क्या करते हैं. एंड अपने पीडीएफ्स वो धड़ाधड़ बेच रहे हैं. अरे ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना. अब आप मेरे चैनल पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लेना. कई बार वो लोग इंपॉर्टेंट मेरे को कहते हैं मैम दे दो और यहाँ प्रिडिक्ट कर दो, है ना. मैं ये काम नहीं करती. और पीडीएफ्स बेचते हैं उसके नाम पे, ये मतलब पक्का ही आ जाएगा. और वीडियो क्या बना रहे हैं और कमेंट्स क्या दे रहे हैं, एंड दे आर मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स. आज तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ है. रियली आई एम फीलिंग वेरी बैड कि कैसे पीपल आर प्लेइंग जस्ट फॉर मनी, है ना. मनी के लिए वो लोग, आप बच्चे को ऐसा मिसगाइड कर दोगे. सारा प्रूफ है. मतलब मेरा फीडबैक जो बच्चे से आया है, वो अभी स्पीकिंग बिटिया दे के आई थी एंड आई नेवर आस्क्ड हर एनी फीडबैक, ठीक है ना. एंड शी हरसेल्फ गेव. अगर वो मेरा वीडियो वो हरेक ही देखती है ना. तो देखो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतनी उसको नॉलेज थी बिटिया को कि उसने टास्क 2 का उसने यूज कर लिया अपना स्पीकिंग मॉड्यूल में. हाँ, उसने लिखा है मेरे को, तभी मेरे को मालूम पड़ा है ना. एंड प्लीज, दिस इज अ जेन्युइन आई मीन से चैनल. आज गुस्सा तो बहुत आया हुआ है, पर क्या करें, बच्चों को भी पता होना चाहिए ना ये चीज़ नहीं है. आप मेरे चैनल पे देख सकते हो जिसमें मैंने आपको बताया है कि बैंड डिस्क्रिप्टर्स क्या हैं और किस बेस पे आपको यू आर इवेल्युएटेड, राइट. अगेन दिस इज, एंड आई एम सॉरी आई हैव टेकन सो मच ऑफ टाइम, बट प्लीज़ ये आपके लिए है. बी अवेयर ऑफ सच पीपल. और देखो इसमें ना बहुत अच्छी वोकैब है, 9 बैंड वोकैब है. मैं नहीं कहती आप सारे मेमोराइज करो जैसे उस बिटिया ने किया था. थोड़ा थोड़ा इसमें कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हो. इट इज़ सच ए नाइस थिंग, अंडरस्टैंड. इतनी अच्छी चीज़ है ये, जो मैं आपको कोई भी क्यू कार्ड, टास्क 2 कुछ भी देती हूँ, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो. ये होती है रियल टीचिंग. ये नहीं कि आप बच्चों को, मैं बताती हूँ, वो बड़ा सस्पेंस है. आप हैरान हो जाओगे कि क्या लिखा उसने और मेरा फीडबैक क्या है. आप लास्ट तक रहिए एंड सी दिस टाइप ऑफ वोकैब मैं दे रही हूँ, है ना. प्लीज़, ऐसे लगता है कि बेइज्जती हो रही है हम एग्जामिनर्स की, दो आई एम एन एग्जामिनर. नाउ डिस्क्राइब एन एडवेंचर यू वुड लाइक टू अंडरटेक. क्या है वो, वेयर यू विल गो एंड विद whom एंड वाई इज़ इट इंटरेस्टिंग. अब इसमें ये जो वोकैब है, यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एनी वेयर, राइट. जैसे अभी एक लॉन्ग जर्नी था, एक आपका ना लॉन्ग जर्नी वाला भी है, कार का लॉन्ग जर्नी. तो इसमें से वोकैब आप ये निकाल सकते हो, है ना. ये नहीं ज़रूरी कि भाई
मैम वो तो लॉन्ग जर्नी में वो कैब यूज हो सकती है, इधर नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है मेरा बच्चा, प्लीज, है ना, अच्छा काम अपना करके आओ और मेरे को अच्छे फीडबैक दो। द एडवेंचर आई एस्पायर टू अंडरटेक इज एक्सिलरिंग। अब एक्सिलरिंग मीन्स एक्साइटिंग, है ना। ट्रैक टू द मैजेस्टिक एवरेस्ट बेस कैंप। अब मैंने तो एवरेस्ट में नहीं जाना, तो मैं कौन सा जा सकती हूँ, मैंने तो वैसे ही लिख दिया एवरेस्ट बेस कैंप। अच्छा, आप टू द हिल्स ऑफ शिमला, मनाली, जो भी कुछ लगा दो आप, वॉट एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर, ओके, आई वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रैक। अच्छा, नेचर के रिलेटेड कोई भी आपको वोकैब चाहिए, इधर मिलेंगी। इट इज एक्सिलरिंग, ओके, एक्साइटिंग नहीं बोलना बाहर से, नोट किया करो। पेन पेंसिल लेकर बैठा करो, कोई मजाक नहीं हो रहा है। बैंड्स लाने हैं सबने और अच्छे फीडबैक देने हैं। ना कोई कमेंट करता है, ना कोई लाइक करता है। कमेंट और लाइक किया करो, देख तो सभी लेते हो। चलो, नेस्ल्ड इन द ब्रेथ टेकिंग हिमालयन रेंज। अब हिमालयन नहीं बोलना, हिमालयन प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगा यहाँ पे। नेस्ल्ड मीन्स वहां पे घिरा हुआ है ना। ब्रेथ टेकिंग मीन्स बहुत ही खूबसूरत होना। द शेयर थॉट मीन्स द वेरी थॉट, वेरी की जगह आप शेयर लगा सकते हो। थॉट ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, और कॉन्करिंग दोज हिल्स भी कह सकते हो, और बीइंग देयर भी कह सकते हो, है ना, वहां पे जाना ही। फिल्स माई हार्ट, ये देखो, फिल्स माई हार्ट विद इनडिस्क्राइबेबल सेंस ऑफ अमेजमेंट। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, एंड एक्साइटमेंट। अब देखो, मेरा जो ये पीडीएफ है ना, लोग, पीपल हैव टेकन दिस पीडीएफ एंड दे आर फाइंडिंग इट वेरी यूजफुल। कोई मिसलीड नहीं है, it is only genuine material, please, okay, so you can take this for academic and it is for 699। ये पूरा पैकेज है, कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंग की, काफ़ी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मेरी वीडियोस तो है। दिस ऑ इंस्पायरिंग कहीं पे भी जर्नी, है ना, कोई भी मतलब जिससे बहुत अमेजमेंट होती है, बड़ी सरप्राइजिंग, मतलब आप हैरान रह जाते हो। आई वुड बी accompanied बाय whom था ना, बाय माई एडवेंचरस फ्रेंड, सोलमेट, माई वाइफ, कुछ भी, ओके, फॉर द सेम zeal ऑफ, बिकॉज शी, यहाँ पे मेरा मिस हो गया, बिकॉज शी और दे और ही shares the same zeal for exploration and thirst, चाहत, फॉर पुशिंग आर लिमिट्स। हम अपने आप को टेस्ट करते हैं कितनी दूर हम जा सकते हैं। टुगेदर वी वुड, इकट्ठे वी वुड, इम्बार्क मीन स्टार्ट। मैं पहले ही बता दूं, स्टार्ट की जगह इम्बार्क ही यूज करना है। ऑन दिस आर्डियस, डिफिकल्ट नहीं आज से यूज करना। येट रिवॉर्डिंग एक्सपीडिशन, जर्नी की जगह एक्सपीडिशन। एम्ब्रेसिंग द चैलेंजेस मीन्स फेसिंग, इंस्टेड ऑफ सेइंग फेसिंग यू कैन यूज एम्ब्रेसिंग, इवन यू कैन यूज फेसिंग, ये नहीं मैं कह रही। एंड फोर्जिंग मीन्स लिखित में कुछ आपने मतलब फोर्ज कर लेना। अनफॉरगेटफुल मेमोरीज, ठीक है। वॉट मेक्स दिस एडवेंचर ट्रूली कैप्टिवेटिंग, अब ये येलो वाले है ना, नहीं, ये नोट कर लो। कैप्टिवेटिंग मीन्स एकदम आपको ना बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। इज द एमैलगेशन, मिक्सचर नहीं बोलना, एमैलगेशन ऑफ नेचर। क्या क्या मिक्स होता है? नेचर स्पेंडर, फिजिकल एंड्योरेंस, मतलब कितना आप फिजिकली फिट हो, एंड द अपॉर्चुनिटी टू विटनेस, क्या विटनेस करते हो? द रेलिसेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट, कितना ह्यूमन जो है, you know, the man, he can, you know, you can face the odds. अब ये एक्सटेम्पो चलता है एज, तभी तो है, तभी तो वो 2 का 1, 1 का 2, 2 में फिर क्यू कार्ड, क्योंकि यहां से सीखते हैं बच्चे। एज वी ट्रांसवर्स मीन्स एज वी क्रॉस थ्रू द rugged means very tough terrains, here is mountains, okay, area,
we would witness the awe-inspiring landscapes, scenery from snow, कहाँ से मतलब from the snow-capped mountains to किसका serene valleys, means calm valleys, बड़ा शांत है वहाँ पे, captivating our senses, हमारे senses means eyes, smell, all these are senses, leaving an indelible mark on our souls. अब ये तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, मीन्स जो मार्क धुल नहीं सकता, indelible mark on our souls, कहीं पे भी यूज़ करो. Moreover, the cultural immersion, interaction, जो हम लोगों को से मिलते हैं in the Sherpa community, शेरपा वो लोग लेकर जाते हैं ना ऊपर, along the way would offer a unique perspective, एक unique नज़रिया देखने का, नज़रिया. टू dwell means उसके डीप में जाना, dwell means तो उसको डीप में जाना, into the rich traditions and their intimate connection with the mighty Himalayas. So Himalayas के साथ उनका intimate, उनका बड़ा close connection है और उनके traditionals, और ये हमको एक unique experience भी कह सकते हो. It is said that the mountains have a way of, ये तो कहीं पे भी use करो बेटा, the mountains have a way of humbling and transforming those who venture into their domain, that means area. And I yearn means मैं बहुत इच्छा करता हूँ, yearn, जैसे I yearn to meet my grandmother who is no more, yearn, तीव्र इच्छा होना, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हिंदी आ रही है. I learn to experience this profound, deep, personal growth first hand, means not seeing on the TV or somewhere, but I will be experiencing it myself. Okay, so this is the general IELTS module that is available, 599. कोई इसमें प्लीज़, इट इज़ जेन्युइन. मैं तो आज बहुत परेशान हूँ, वो सुन के अब दिखा रही हूँ, वो आई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आई एम नॉट स्पिलिंग द बीन्स नाउ. At present it is under wraps, but I will uncover it. Additionally, कितने सारे idioms बोल चुकी हूँ. Additionally, this adventure presents an opportunity, है ना, एक opportunity to challenge our physical, है ना, हम कितने strong है, are we fit as a fiddle, and the mental boundaries, mentally भी strong होना पड़ता है, allowing us to tap into our inner strength and resilience, है ना, पेशेंस, कितना आप withstand कर सकते हो, how much you can withstand. Okay, tap into, you know. Then scaling the heights of da. मैं कोई एवरेस्ट बेस कैंप नहीं, अगर आप करना है तो एवरेस्ट बेस कैंप भी करता है, वो एग्जामिनर ने पकड़ नहीं लेना, ठीक है. डिमांड्स, इट इज़ नॉट अ लाइट टेस्ट, ओके, लाइट डिटेक्टर टेस्ट नहीं है. डिमांड्स रिगरस ट्रेनिंग, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए. अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, अनवेवरिंग मीन्स जो नहीं डगमगाता, वाओ व्हाट हिंदी. एंड द एबिलिटी टू नेविगेट थ्रू, मतलब उसके थ्रू निकलना. अनप्रिडिक्टेबल वेदर कंडीशंस, कभी, है ना, अनप्रिडिक्टेबल आप प्रिडिक्ट थोड़ा कर सकते हो वेदर, जो हायर हिल्स पे जाते हो, कभी बारिश हो जाएगी, कभी क्या हो जाएगा, कभी लैंडस्लाइड भी आ सकती है. सच एन एंडेवर मीन्स सच अ, जो task that we will take, such an endeavor would not only, ये देखो, not only but also वाला sentence, not only test our physical prowess, है ना, यानी कि physical strength, but also instill, हमारे में क्या instill कर देगा, क्या हम मेरे बीच में डाल देगा, a sense of accomplishment. बड़ा ऐसे होता है कि भाई कुछ हमने पा लिया है. बूस्टिंग आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उससे बूस्ट हो जाता है. एंड इंस्पायरिंग अस टू कॉन्कर एनी ऑब्स्टिकल दैट कम्स आवर वे, है ना. ये लोग क्यों जाते हैं कि लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी अगर ऑब्स्टिकल्स आ गए और डिफ़िकल्टीज आ जाएं तो पीपल आर एबल टू टैकल इट, तब भी वो ऐसे ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स करते हैं. यू शुड नो दैट. नाउ दिस इज़ एन एडिशनल पैकेज. इफ़ यू डोंट वांट
अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये 199 का है, और आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं पर्सनली भेज दूंगी, नहीं तो लिंक इज इन द बायो, सुपर प्रोफाइल वाला, तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी बाय कर सकते हैं। अर्लियर देयर वाज अ ग्लिच बट नाउ इट इज ओके। चलो अब देखो, ये पता नहीं कहाँ से ये लेकर आई है, whoever is this, ये जो यूट्यूब में इसके काफ़ी हैं और इंस्टाग्राम में तो छाए हुए हैं जनाब। ये कह रहे हैं जनाब कि ये देखो, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, कि 3 बैंड्स जो आपके हैं, भाई कितनी बेइज्जती करते हैं एग्जामिनर की। ऑलवेज स्टे कॉन्फिडेंट एंड पुट एन एप्रोप्रिएट, मतलब वो कह रही है बॉडी लैंग्वेज के 3 बैंड्स हैं। मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा अगर आप अपना स्पीकिंग कर रहे हो ना, इफ यू कांट लुक ऑल द टाइम इनटू द आईज ऑफ द एग्जामिनर, इट इज ओके। उसने आपकी स्पीकिंग देखनी है, उसने आपकी बैंड बॉडी लैंग्वेज के ऊपर 3 बैंड्स दे देगी। ओए माय गॉड, कहाँ, क्या कहूँ, कहाँ बैंड डिस्क्रिप्टर्स में। सिट इन प्रॉपर पोजीशन एंड मेंटेन योर पॉइज टू गेट फुल मार्क्स इन बॉडी लैंग्वेज। ये कहाँ से आ गया है, कहाँ से ये बैंड डिस्क्रिप्टर है? इतनी बेइज्जती करते हैं एग्जामिनर की, मैं क्या बताऊं। प्लीज डोंट गेट इनटू सच ट्रैप्स। हाथ जोड़ती हूं आपके, आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स में जाओ, उसमें क्या लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, आई एम रियली बैफल्ड, आई एम डम स्ट्रक। हाउ कैन यू मिसलीड द चिल्ड्रन लाइक दैट? ओ माय गॉड, आई डिडंट कमेंट, मैंने क्या जरूरत है कमेंट करने की, बच्चों को भी पता होना चाहिए। टू सम, अब देखो, ये होता है फीडबैक, देख लो। उसने कल उसका था, आज उसने दिया अबाउट मी, माई एरिया वेयर आई लिव, टी शर्ट्स, आर्ट। क्यू कार्ड वॉज अबाउट द डे आई first day of my school, and then follow up questions related to the schooling and parenting. And I am glad I watched your yesterday video relating to parenting classes. It helped me in framing these follow up questions. ये मेरा टास्क 2 का था, ये जो जून का है ना, जून की वो है जो स्पीकिंग है, जो मैंडेटरी होनी चाहिए ट्रेनिंग के नहीं। Another questions that they asked me were about changing trends and their acceptance. Thank you ma'am for your guidance, है ना। ये task 2, I was fluent and I didn't fumble anywhere. Done with my speaking. ये task 2 से बिटिया ने उठाया है। अब बिटिया का नाम नहीं ले रही हूँ, it is there. Okay. So you can also get your evaluation, that is 1-to-1 of speaking and writing की भी मैं बेटा करती हूँ, and I only work from Monday to Friday. Okay, you can book your slot. चलो sum up करते हैं। अगर आपके 2 minutes नहीं हुए तो you can say to sum up the adventure to the trekking to the da holes and lore that transcends mere exploration. It is not mere exploration, खाली जाने का नहीं है। It embodies the spirit of adventure. उसमें भरा हुआ है, कूट कूट के embodies spirit of adventure, cultural immersion, personal growth. ये सिर्फ हमने ऐड करना है, बाई चांस आपका 2 minutes ना हुआ। And the triumph, that is the victory of the human spirit, embarking on this extraordinary journey with my colleague, friend, father, partner would be a dream come true. ये एक मेरी ड्रीम है जो ट्रू हो जाएगी। Creating memories, create memories that would be etched, written, ना, etched. Always you will say etched in our heart, in my heart, ना, forever. And please comment and like. देखो ऐसा मैं आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताता। सो आई डिज़र्व एटलीस्ट 1 शेयर। कोई भी शेयर नहीं करता, और आप कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो। प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच, एंड आई एम डूइंग दिस अनकंडीशनल। ब्लेसिंग्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।